रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। एक नक्शा बनाने की कोशिश की, देखिएगा मेरे, देखिएगा। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, आए है, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। और नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। आइए अब आपके दरमियान मेरे दोस्तों, खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी दीन की बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे हम तो कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख्वा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम वक़ाल अल-मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education of Quran and Sharia is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमं नाशं सर्वमन्यते गच्छति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। यज्ञं परचुचां यमं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्व्यं गतं कस्तद्दि विभारति। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
हज़रात सामईन किराम, दस्तारबंदी और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस बहुत खूबसूरती के साथ ये कॉन्फ्रेंस आखिरी मंजिल तक अपना सफ़र तय कर चुका है। इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी आपके सामने में मेरी शक्ल में मौजूद है। जब तक आपका साथ होगा इंशाअल्लाह मेरे अंदर कहने की कुव्वत बाकी रहेगी। कोशिश करूंगा कि कौमी यकजहती के उन्वान पर आप लोगों को कुछ पैगाम दे सकें। तकलीफ और बहुत दुख और दर्द में हमारे एशिया महाद्वीप के खुसूसन उलमा तबके में बड़ी मायूसी है, इसलिए कि एक बहुत बड़े हमारे सबके एक रहबर अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हुआ। बहुत गम हम लोगों को इस माने कर है कि वह एक आलिम दीन, कौम के मुस्लिह और मुफक्किर होने के साथ साथ वो दुनियावी हालात से लोगों को वाक़फियत कराते रहते थे। आप बखूबी जानते हैं कि हज़रत अक़दस उनके एक रहमानी 30 एक शोबा है, जिस सेक्शन और जिस डिपार्टमेंट में आज तक उन्होंने हमारे भारत में हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों को, कई 100 बच्चों को IPS उन्होंने बनाया। बहुत दूर तक सोचते थे, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलत पॉलिसी को तोड़ने की कुव्वत मौलाना के अंदर मौजूद थी और कानूनी दायरे में रहकर भारत के संविधान को सामने रखकर सरकार, गवर्नमेंट उनकी गलत नीति से अपने मजहब, अपनी शरीयत, अपने कुरान, अहादीस रसूल की हिफाजत की हमेशा बात करते थे। मगर अचानक वो आवाज़ दब गई, कौम के लिए एक बहुत बड़ा खसारा। मेरे भाइयों, बात ये भी आती है सुनने में कि कोरोना वैक्सीन हजरत ने 18 मार्च को लिया था। इस वैक्सीन को लेने के बाद 6 घंटे तक बुखार रहता है। 6 घंटे के बाद फिर आदमी शायद नॉर्मल हालत में आता है। तो हजरत ने भी 18 मार्च को वैक्सीन लिया। उसके बाद हजरत की तबीयत बिगड़ी। देखिए, फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। जब मौत आने वाली होती है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, आगे पीछे नहीं होती। मगर कभी ऐसा होता है कि इस तरह की बातें सामने आ जाती है कि हजरत ने 18 मार्च को वैक्सीन लिया पटना के किसी मोतमद हॉस्पिटल में। तब से उनकी हालत और उनकी तबीयत बिगड़ी और कहा जाता है कि उनके अंदर कोरोना के कुछ संक्रमण पाए गए, जिसकी वजह से हजरत की वफात हुई। बहरे सूरत ये तहकीक का मसला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत की मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको भी अपनी इस जिंदगी के अंदर मौत की तैयारी की तौफीक दे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे बहुत पहले बताया गया था कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आपको कौमी यकजहती के ऊपर बोलना है। बहुत
अच्छा उन्वान आप लोगों ने रखा। उन्वान ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस स्टेज पर, आपके इस पिंडाल में, आपके इस प्रोग्राम के अराकीन और सामीन सब लोग मुश्तरक हैं। ये वक्त की ज़रूरत ही नहीं, ये शरीयत का तकाजा भी है, कुरान और हदीस का पैगाम भी। आपने जो बैच बनाया है बहुत खूबसूरत है। इस बैच के अंदर कौमी यकजहती का पैगाम आपने रखा। आप बैच देखिए, इस बैच को आपने तिरंगे से आपने मुज़य्यन किया। 3 रंग है इस बैच में, एक भगवा है ज़ाफ़रानी रंग जिसको बोलते हैं, और एक सफ़ेद है और एक हरा रंग। ये भारत का तिरंगा है। इसको आपने बैच बनाया तो बुनियादी तौर पर यहीं से आपकी यकजहती का, कौमी यकजहती का पैगाम लोगों को जा रहा है। आपका ये प्रोग्राम अज़ अव्वल ता आखिर कवर हो रहा है मुशायरा मीडिया के इस कैमरे में, और ये पैगाम आपका इस उन्वान के तहत पूरे भारत के अंदर जाएगा कि ये तिरंगे में भारत के अंदर 2-3 बड़ी कौम मजहब के लोग पाए जाते हैं। हरा रंग ये बताता है तिरंगे में 3 ही रंग क्यों रखा गया, 4 रंग क्यों नहीं रखा गया। 5 रंग भी रखा जा सकता था, लेकिन एहसान मानिए सुरैया तैयब का, जो एक लेडी थी, जो एक औरत थी, जो हैदराबाद की रहने वाली थी, उसने ये डिज़ाइन किया था और इस डिज़ाइन को भारत के पार्लियामेंट के अंदर जमा किया, सबमिट किया कि भारत का हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा होना चाहिए। तो इस तिरंगे में 3 रंग रखा गया, तिरंगा 3 रंगों वाला फ्लैग। क्यों? उसने वजह बताई। भगवा रंग ये इशारा करता है इस बात की तरफ कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की, सनातन धर्मियों की, उनमें भी हैं, उनमें भी जैन, बौद्ध, उनमें भी सिख हैं। ये सब उन्हीं के ब्रांचेस, ये सब उन्हीं से निकले हुए हैं। बल्कि इन सब का एक माते, एक माँ है जो सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, उन्हीं से ये सारे धर्म निकले। अलबत्ता उन सबको मिलाकर तिरंगे के अंदर भगवा रंग को शामिल किया गया, ज़ाफ़रानी रंग को। तो ये तिरंगे में ज़ाफ़रानी रंग ये हिंदू भाइयों की तादाद को बताता है। और दूसरा रंग बीच में जो सफ़ेद कलर, ये सफ़ेद कलर क्रिश्चियन को बताता है, चूँकि हमारे भारत में 1528 के बाद, हमारे इस भारत के अंदर 1526 के बाद जो यहाँ पर बाबर बादशाह आए, उनके नस्ल में से एक बादशाह, उनके वंश में से, उनकी औलाद में से अकबर बादशाह का भी ज़माना आया। उन्होंने भारत में क्रिश्चियन को लाकर बसाने की कोशिश की। उनकी एक अहलिया, उनकी एक बीवी चूँकि क्रिश्चियन थी, उनके ज़रिए से क्रिश्चियन हमारे भारत के अंदर आबाद हुए। हमारे इधर बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम में क्रिश्चियन की तादाद कम है, लेकिन जब आप साउथ के एरिया में कदम रखेंगे तो आपको क्रिश्चियन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मिलेगी। तो क्रिश्चियन की तर्जमानी सफ़ेद रंग का ये कलर करता। और तीसरा रंग है हरा रंग। हरा रंग ये मुसलमानों के कलर की तर्जमानी करता, मुसलमानों की तर्जमानी और इनकी रहबरी करता। इसलिए 3 बड़े तबके के लोग हमारे भारत में रहते हैं, तो इसलिए इन तीनों रंग को इस तिरंगे के अंदर शामिल किया गया। चौथा कोई दूसरा बड़ा मजहब नहीं दिखा, तो इसलिए इसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये तिरंगा 3 बड़े धर्म के लोगों के तर्जमाने के लिए इस झंडे के अंदर शामिल किया गया।
और आपने जिस आदमी ने भी इस बैच को डिज़ाइन किया है, मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पहले भी आपका ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है कि आपने मुश्तरक मकतबे फ़िक्र के लोगों को इसके अंदर जमा किया। मेरे भाइयों, ये वक्त की ज़रूरत मत कहिए, आप ये कहिए कि ये कुरान की पुकार, इन्नमल मुमिनून इख्वा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिल की पुकार। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद। अभी शायद इस्तक़बालिया जुमले में कोई साहब फरमा रहे थे, मैं नींद की हालत में था लेकिन उनकी आवाज़ कुछ कान में जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा मसलक कुछ भी हो, हम अलग तरीके से नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो अलग तरीके से नमाज पढ़ना चाहते हैं। आपकी अलग मकतबे फ़िक्र है अपनी जगह, लेकिन जब भारत में जब मिल्ली मसाइल आ जाए, जब समाजी मसाइल आ जाए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आकर स्टेबल होना चाहिए, आपको जमा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी। ये भारत के अंदर इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग, तो यू हैव टू कंबाइन विद ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड नॉन मुस्लिम ब्रदर्स। आप सबसे पहले आप तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जमा होना होगा। अगर नहीं बटे रहे, अलग रहे, तो मैं आपको पत्थर पर लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि आप लाख इस्लाह माशरा, आप लाख कम्युनिटी बना लें, आप लाख चीख लें, चिल्ला लें, आप लाख प्रोटेस्ट कर लें, एहतिजाज कर लें, आप कभी भी अपना हक नहीं ले सकते, आप जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर रहमत नाजिल नहीं हो सकती। जंगे बद्र, जंगे उहद हमारे सामने मिसाल। जंगे बद्र में कितने थे? 313 थे, लेकिन मजबूत थे। ऐसा लगता था कि बस एक डंडा, जिधर जा रहे हैं तो तूफान मचाते हुए जा रहे हैं। तो 313 थे। होना तो ये चाहिए कि 313 उड़ा दिए जाते, फूंक मारा जाता, उड़ जाते। इनके पास हथियार भी नहीं, साजो सामान नहीं, इनके पास आलात नहीं थे जंग के, बट तब भी वो सक्सेस हुए। और जंगे उहद तादाद बड़ी, 1000 की तादाद, सब कुछ है, उसके बावजूद हार जाते। मैदान जीतने के करीब थे लेकिन हार हो गई। किस वजह से? इंतशार की वजह से। कौमी यकजहती, कौम का अलग अलग तसव्वुर होता। वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो कौम का मतलब जो एक खित्ते में रहते हैं उसको कौम बोलते हैं। अमेरिकन कौम, जो अमेरिका में रहते हैं उसको अमेरिकन कौम, अफ्रीका में रहते हैं अफ्रीकी कौम, अलग अलग। मगर इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे तो कौम उसको बोलते हैं जो कुरान और शरीयत को मानते हैं, चाहे वो भारत में रहें, बांग्लादेश में रहें, श्रीलंका में रहें। कुरान के नज़रिए से, शरीयत के नज़रिए से आप देखेंगे तो कौम उम्मते वाहिदा, यकजहती का मतलब हमारा मसलक कुछ भी हो, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जिस मुल्क में हम बसते हैं, इस मुल्क के संविधान के तहत हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अगर अलग बात है किसी की पर्सनल चॉइस, कोई और मकतबे फिक्र है, कोई हाथ उठाकर रफ़े दैन करना चाहता है, कोई नहीं करता है, कोई अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, कोई अलग तरीके से मुसाफा करता है, एंड दे आर ऑल थिंग्स एक्सेप्टेबल, अपनी जगह पर है। इफ यू आर राइट तो यू विल सक्सेस। If you are going to the wrong way, तो definitely you will not success nor receive the paradise। तो आप कामयाब नहीं होंगे, तो आपके अकीदे और आपकी शरीयत की बात। मगर जब समाज की बात आए, जब कौम की बात आए, जब मिल्ली समाजी बात आए, तो हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा। 2 साल पहले हमारा एक सफर हुआ इधर पंजाब की तरफ, तो वहां पर लेने के लिए एक गाड़ी वाले जो ड्राइवर थे वो एक सिख थे।
उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना आप लोग आखिर क्या वजह है कि उस वक्त मॉब लिंचिंग बहुत हो रहा था, आखिर क्या वजह है कि आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी बड़ी तादाद है आप लोगों की, मुस्लिम माइनॉरिटीज की तादाद आबादी भारत में 20 से 25 तक है, अब तो बढ़ गई होगी। वो खुद कहता, हमने कहा कि बड़ी तादाद है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कर रहे हैं हमारे अकाबरीन, हमारी तंजीमें कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपसे कोई नहीं डरते, आपकी कौम से कोई नहीं डरते, बल्कि आप के लोगों को तो कहीं पर भी मार देते हैं। हमने कहा तो क्या होना चाहिए इलाज? बोला हम लोगों से सबक लीजिए, हम सिखों से सबक लीजिए, हम सिर्फ 2.5 और 3% हैं, लेकिन हमसे भारत के अंदर बातिल ताकत, बेईमान लोग, लुटेरे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हो, चाहे वो स्टेट में बैठे हुए हो, वो हमसे डरते हैं। हम 2.5% लोगों से, हम पगड़ी और दाढ़ी वालों से, आपकी भी दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी, तो आप लोगों से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। हमने कहा कि व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग मुत्तहिद हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लोग एक आवाज लगा दें, एक ओंकारा सतनाम के मानने वाले आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, यहां खड़े हो जाओ, तो सारे लोग जमा हो जाते हैं, बट आप लोग नहीं जमा हो पाते। हमने कहा क्यों? बोला आपको बताएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। वो एक रोज अपनी टोली लेकर तकरीबन 20,000 लोगों को साथ लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। कहां पर? इस्लाम कबूल करने के लिए। गांधी जी के कान खड़े हो गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का राइटर, अगर ये मुसलमान बन गया तो ना मालूम क्या हो जाएगा, पूरे भारत के अंदर आंधी आ जाएगी मुसलमान बनने की कि सब मुसलमान बनेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे। तब जाकर उनको संविधान लिखने के लिए सौंपा गया था। 5 आदमी की जो टीम बनी थी उनमें सदर इन्हीं को चुना गया था, और उन 5 आदमियों में एक आदमी जो शायद सादुर रहमान या सादुल्लाह नाम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, वो भी थे इस कमेटी के अंदर। तो ये जब जाने लगे तो गांधी जी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब, वेयर आर यू गोइंग? उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट माई रिलीजन, हम अपने धर्म को चेंज करने चले, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म कबूल, कौन सा धर्म को फॉलो करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है, हम मुसलमान बनने जा रहे हैं। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा कि अच्छा मुसलमान बनने जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात ये बता दो कि तुमने इस्लाम को पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। हमने कुरान को भी पढ़ा, हमने बुखारी को भी पढ़ा, हमने तिरमिजी को भी पढ़ा, अक्सर किताबें हमने पढ़ी इस्लाम। अकीदे उसमें एक होते हैं, एक खुदा का। मकतबे फिक्र कोई भी हो, अकीदा एक खुदा का ही होता है। नमाज 5 वक्त की फर्ज हर एक मकतबे फिक्र के लोगों में होते। तो इसीलिए इस्लाम, आई लाइक द मोस्ट इस्लाम रिलीजन, आई वांट टू कन्वर्ट माई इस्लाम, माई रिलीजन इनटू इस्लाम। इस्लाम से अपने धर्म को मैं बदलना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि एक तो बात तो बता दो, इसमें पता है सिर्फ इख्तिलाफ नहीं अकीदे का, इनमें तशद्दुद भी है। तशद्दुद कैसा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली भी देते, एक मकतबे फिक्र के लोग दूसरे मकतबे फिक्र के लोगों को देखना नहीं चाहते। तुम कौन सा मुसलमान बनना चाहते हो बताओ? उन्होंने कहा ऐसा भी है। कहा कि ऐसा है, तहकीक कर लो। जब उन्होंने तहकीक की तो किसी न किसी दर्जे में बात सही पाई। उन्होंने फिर कहा लीव दैट एवरीथिंग, उन्होंने छोड़ दिया। कहा कि मैं अपना इरादा तर्क करता हूँ, मैं जो अपना हूँ दलित, मैं उसी दलित मजहब धर्म पर कास्ट पर रहूंगा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं जाऊंगा। हमारे तशद्दुद की वजह से, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपना सब कुछ बना लेने की वजह से
एक बहुत बड़ा तबका ईमान की दौलत से महरूम रह गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए मैं कहा करता हूं अपनी तकरीर में, भारत के अंदर मंच कोई भी हो, पैगाम कोई भी दे, चाहे मौलाना अब्दुल्ला सालिम हो, चाहे हमारे अकाबिर उलमा इकराम किसी भी मकतबे फिक्र से आए, वो एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना चाहिए, उनके पैगाम को सुनना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि अल्लाह की ताकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर, इस जमीन पर सबसे बड़ी दूसरी ताकत अगर कोई रखी है तो वह इत्तिहाद की ताकत है, वो कौमी यकजहती की ताकत है। लेकिन हम कौम अगर बढ़ जाते, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में हम बदल जाते हैं, हम खुद अपने बीच में निफाक पैदा कर लेते हैं, तो ये बात कसम खाकर अगर कही जाए तो कोई हानिस नहीं होगा कि अगर मुख्तलिफ जमातों में बटोगे, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र को ही अपना सब कुछ बना लोगे, आप हर किसी से नफरत करेंगे, 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाकर हम एक दूसरे पर अगर कुफ्र के फतवे लगाने लगे, मेरे भाइयों, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, अल्लाह के नबी की हदीस देखो, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर चाकू से या किसी चीज से अगर चीरा लग जाए, कट जाए, खून निकले, तो पूरा जिस्म आपका बेचैन हो जाता है। अगर आपकी एक उंगली टूट जाए तो आप बिस्तर पर बैठ जाते हो, क्यों? आपकी एक उंगली टूटी है, आप पूरे बॉडी को इस्तेमाल करो काम में, लेकिन नहीं, आप उस उंगली की वजह से उसकी मदद करते हैं, आप किसी दूसरे काम में नहीं जाते। यही कौम हो, यही हमदर्दी और यही मिसाल होनी चाहिए इस कौम की। अगर एक मुसलमान को, किसी मकतबे फिक्र के मुसलमान को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मकतबे फिक्र के अवाम को उसके साथ जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भारत के अंदर मुसलमानों की इतनी बुरी हालत क्यों है? वजह क्या है? रीजन क्या है? जानते? यही रीजन है इफ्तिराक और इंतिशार। तारीख गवाह है, मुस्लिम कौम के लोगों, अगर मुत्तफिक नहीं रहोगे, मुंतशिर रहोगे, तो आपकी तारीख नहीं होगी, आपकी दास्तानों में तारीख मिटा दी जाएंगी, आपका वजूद जमीन से मिटा दिया जाएगा। और भारत के अंदर तो बहुत आसान, भारत के अंदर अगर अब्दुल्ला सालिम आवाज बुलंद करेगा तो कोई उसकी हिम्मत और उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की हक़ानियत को लोगों के सामने में वाज़ेह किया तो उनके ऊपर से गवर्नमेंट के तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश की गई, तो उनकी मदद पे नहीं आए, बल्कि हमारे एक जमात ने लड्डू बांटे, मिठाई बांटे कि अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जेल चले गए। तुम्हें देखना चाहिए कि जो अकीदे के एतबार से, इस्लाम की बेहतरी के एतबार से जो उन्होंने पैगाम लोगों को दिया वो एक्सेप्टेबल था, वल्लाह के नजदीक काबिल अज्र था। अगर डॉक्टर साहब का अगर उनका नजरिया कुछ और था, अगर उनका मकतबे फिक्र अलग था, तो वो अलग जगह पर है, हम उनके मसाइल को नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने मसाइल पर आप अमल कीजिए, लेकिन आप, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर आपने इस्लाम को हक साबित किया, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके ग्रंथों को लोगों के सामने पढ़कर बताया, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, उनके गीता को, उनके श्लोक को, वेदात को, उनके चैप्टर को खोल खोल कर डॉक्टर साहब ने सामने रखा कि देखो इस्लाम का क्या पैगाम, देखो कुरान का क्या पैगाम, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है। वो चीज तो एक्सेप्टेबल थी, उन्हें तो मानना चाहिए था, उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने लड्डू बांटे, तुम्हारा क्या, तुम्हारा पीर या तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा कायद तुम्हें बचा पाएगा? बताओ, आरएसएस वाले तुम्हारे हड्डियां चबाने के लिए खड़े हुए हैं, पूछो ये बचा सकते हैं? इनके बंदूक से जो गोली निकलेगी क्या तुमसे पूछेगी कि तुमने लड्डू बांटे तो तुम्हें छोड़ देते हैं? नहीं, हर एक टोपी और दाढ़ी वाला दुश्मनाने अगयार के गोलियों का निशाना बनेगा। आज भारत में जीना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, इसी तरीके का मंच शेयर करना होगा, नहीं तो मुसलमानों कोई आपका मुहाफिज नहीं है। आपको अगर बचा सकता तो भारत के अंदर आपकी इत्तिहाद, अल्लाह की ताकत की, फिर अल्लाह की
रहमत उस इत्तिहाद के ऊपर नाजिल होती है। पूरी दुनिया जानती यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की रहमत कहाँ पर होती है? जमात पर होती है। लेकिन नहीं जनाब, हमारा तो अलग है, इनका अलग है, इनका अलग। यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग। भारत के अंदर मिसाल देता हूं मैं आरएसएस की। आरएसएस क्यों मजबूत है? क्यों मजबूत? उसकी बेसिक रीजन आप लोगों ने गौर किया नहीं? सब लोग सिर्फ बोलते हैं कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये वीएचपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं सियासी बात नहीं करूंगा, कामयाबी की एक मिसाल देता हूं। क्यों सक्सेस है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, यूनिट है, मुत्तहिद है। एक वर्कर अगर उसका कामयाब है तो उस वर्कर को डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पर बैठाते हैं। ये तारीख शायद आप लोगों को मालूम नहीं। एक बहुत बड़ा मेहनती वर्कर भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने उस बंदे को उठाकर डायरेक्ट सीएम बनाया। मेंबर भी नहीं, एमएलए भी नहीं, एमपी भी नहीं, डायरेक्ट सीएम। कौन है वो? अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो सीएम पहले बने हैं और इलेक्शन बाद में बने। क्यों? उनकी मेहनत को देखते। जो चीज हमारे इस्लाम के का पैगाम है वो गैरों ने ले लिया, और इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि मोहम्मद वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको इंसानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा जा रहा, आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बनाकर भेजा जा रहा, बल्कि इस जमीन पर अगर कोई एडवाणी है, अगर कोई मोदी जी हैं, अगर मोहन भागवत हैं, अगर आरएसएस है, अगर बजरंग दल है, अगर शिवसेना है, अगर हिंदू महासभा है, कोई भी है, अगर नबी के किसी भी जिंदगी के पहलू के मुताबिक वो लोग अपने आइडियोलॉजी को रखकर काम करते हैं तो दैट पर्सन सक्सेस, वो सक्सेस होगा। और इन तंजीमों ने बेसिक कौन सा पैटर्न लिया है नबी की जिंदगी से? इत्तिहाद को लिया। आरएसएस में है कोई अलग 2-3 ब्रांच? आपने देखा है कि आरएसएस 2 फील्ड में है, प्लेटफॉर्म पर है? नहीं देखा होगा। आरएसएस का एक ही प्रमुख होता, उसका आइडियोलॉजी तय है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, किसी फर्द के तहत नहीं, वो कामयाब। इस वक्त में आप भी उन्होंने तरीका अपनाया किन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको यकीन नहीं होगा, आप उठाओ मुल्क इस्राइल की तारीख को, अमेरिका का बेटा, अमेरिका की बेटी, अमेरिका की औलाद कौन? मुल्क इस्राइल 55 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा मुल्क है, मगर नाक में नकेल किया हुआ है। उनके पास ताकत है। वहां का एक प्रेसिडेंट गोल्डा माहिरा, खाने के लिए कुछ भी नहीं। शुरू में जब उसको एस्टैब्लिश किया था तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा था अपने स्कूल के जमाने में, और उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनता है मुल्क इस्राइल का, तो उन्होंने सबसे पहले हथियार खरीदने शुरू किए। उनके पास $10 मिलियन थे, तो $10 मिलियन का उन्होंने हथियार खरीदना शुरू किया। तो किसी वहां की आवाम ने कहा, प्रेस वालों ने कहा कि गोल्डा माहिरा यू आर अ फूल, आप बेवकूफ हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं? $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे हथियारों में, $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे? गरीबों को, ये तो भूखे मर जाएंगे। आपको किसने प्रेसिडेंट बनाया? तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल शो यू द positive result after some years later. I will show you the positive result, because I believe and I trust which is the books I have been, the which is have been written in the lots of historical authentic books. उन्होंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है इतिहास की किताबों में, मुझे उस पर बिलीव है कि वो कभी झूठा नहीं हो सकता।
उन्होंने खरीदे, फिक्र नहीं की कि भूखे मर जाए हम, लेकिन हमको वहां से जो तक़वियत मिलेगी, हमें जो उन हथियारों से जो तक़वियत मिलेगी, हम जो फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे। कहाँ पढ़ा उन्होंने कहा कि हमने जो स्कूल के अंदर पढ़ा, when I was from childhood in my school and that time I studied, I read the book। अपनी किताब के अंदर हमने पढ़ा। कहा कि क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कपड़े नहीं थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बहुत ज़्यादा ऐश के सामान नहीं थे, लेकिन उनके पास बैक वक्त 9 के 9 तलवार थी, उनके पास ज़िरा, उनके पास भाले, उनके पास नेज़े थे। इससे ये पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हों तो आप अपने दुश्मन का बड़ी आसानी के साथ आप अपनी दिफा कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर एक रौब तारी हो सकता है। तो हमने इस लिटरेचर को सामने रखकर हमने ये चीज़ खरीदी। जिस तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने बड़े बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, आए जंगे बद्र में कौन? अबू जहल आया, वो भी नाकाम हो गया, और फिर जंगे उहद में आए, वहां पर भी कामयाबी कदम चूम रही थी, चाहे वो ग़ज़वा खंदक हो, चाहे वो कोई से भी कोई। खैर, थोड़ी देर की और कुर्बानी चाहते हैं। बात यहाँ चल रही थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस लिटरेचर को गोल्डा माहिरा मुल्क इसराइल, जिसने बैतुल मक़दिस पे फतह करने के लिए आज हर मुमकिन कोशिश कर रहा, तो उसने कहा कि मैं $10 मिलियन से मैं हथियार खरीदना चाहता हूँ, मैं इससे दुश्मनों के ऊपर हमला करूंगा। और वही मुल्क इसराइल $10 मिलियन खर्च करके उन्होंने जो आलात जंग के खरीदे, कुछ दिन के बाद जब उसने मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, कहाँ कुवैत के ऊपर, बल्कि हमारे अरब मुल्क में, मुल्क शाम में, और उधर जितने भी मिस्र में इलाके के करीब के जितने भी मुल्क थे, उनके ऊपर हमला किया, उनको लूटा। कुछ दिनों के बाद नहीं, सिर्फ 6 साल के बाद इसराइल इतना मालदार हुआ तो उसने गोल्डा माहिरा ने फिर से कॉन्फ्रेंस बुला करके कहा कि टुडेज शोविंग डेज, आज दिखाने का दिन है। देखो, अब से 6 साल पहले तुमने क्या कहा था कि गोल्डा माहिरा ये तुम क्या कर रहे हो? हम जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मोहम्मद मुसलमानों के लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनके लिटरेचर से हमने पढ़ा था कि वो कामयाब हुए, उन्होंने दुश्मन का खात्मा किया। असादूदमन मठेश अठेश वर्य गुणन्विता, असादूदमन अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति, दुनिया के मुहाफिज, दूदमन दमन करने वाले, संस्कृत जुबान में ये बात कही गई, दुश्मनों का नरसंहार करते थे। और दुश्मनों को मारना ये गलत नहीं, मैं बताऊंगा संस्कृत जुबान में अभी कुछ देर के बाद, जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे अनपढ़ जाहिल गुरु हैं जो पढ़ते नहीं अपनी किताब को, बस डायरेक्ट पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मोहम्मद को जिहादी कभी बोल देते हैं, कभी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारा बिल्कुल गलत है। कभी इस नारे के खिलाफ बोलते हैं, कभी एक आयत पढ़ लेते हैं, जानते नहीं, उस पर एलिगेशंस लगाते हैं, ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह, इस आयत की गलत तशरीह करते हैं। कभी कहते हैं कि देखो कुरान में कहा वजाहिदू फिल्लाहि हक़ जिहादी, जिहाद करो। कभी वो कुरान पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। हमारे मसाजिद मकातिब दाढ़ी और टोपी को देखकर सिर्फ ये है कि लोगों को वरगलाने की कोशिश करते। मेरे भाई, और नफरत का सिक्का उनका नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या कहा? असादूदमन, उन्होंने कहा कि देखो मैंने मोहम्मद की जिंदगी के अंदर, मोहम्मद की तारीख मैंने पढ़ी, उनकी जिंदगी में उनके सहाबाए किराम के पास मदनी जिंदगी के अंदर अच्छे हथियार थे, अच्छे आलात थे। 13 साल तक मक्के में
में उन्होंने सब्र से काम लिया, लेकिन मदनी जिंदगी के अंदर वो खामोश नहीं बैठे। अगर दुश्मन ने उनके ऊपर यलगार किया तो सबके सब प्लेटफॉर्म पर जमा थे। बता दो मुसलमानों, उस वक्त कोई अलग अलग तंजीम बनी हुई थी उनकी? बिल्कुल नहीं थी। सबके सब मुत्तहिद थे। जिधर निकलते थे तो बातिल ताकत उनकी जमात को देखकर लरसती थी, कांपती थी। वो ऐसे थे जो आग के समंदर में कूद जाया करते थे। तूफान उनको देखकर अपना रुख तब्दील कर दिया करती थी। वो ऐसी कौम थी कि उनको देखकर दूसरों को ताकत मिलती थी। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, गोल्डा माहिरा जो एक क्रिश्चियन है, जो एक जुडाइज्म है, जो इस्लाम का बेसिक और बुनियादी दुश्मन है, एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द एंटायर अर्थ। पूरी दुनिया से, पूरी जमीन से इस्लाम को मिटाना चाहते, लेकिन वो फायदा कहां से हासिल कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी से सब्र को उन्होंने लिया। अंग्रेज कभी भी अंग्रेज या क्रिश्चियन जुडाइज्म कभी भी जल्दबाज नहीं होता, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता, बल्कि सब्र के साथ काम करता है और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता। आप क्या समझते हैं कि वो ऐसे यूं ही नहीं पहुंच गए वहां पर चांद पर? अमेरिका नासा 5वें बार चांद पे पहुंचा है और अभी उनका रोवर लैंड किया कहां पर? चांद पर, उस जगह पर जहां पर पानी उन्होंने ढूंढा है, जहां पर पानी के असरात पाए गए। ऐसे ही नहीं, वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून, कुरान करीम की इस आयत के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। वअन्ज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद। अंग्रेज मुख्तलिफ जमातों में नहीं, जुडाइज्म मुख्तलिफ जमातों में नहीं, क्रिश्चियन के अंदर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, अलग अलग जमात है, लेकिन जब बात आती है अपने नेशन की, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते। ये कहां से उन्होंने हासिल किया? उन्होंने हासिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाक पवित्र जिंदगी से। ये इत्तिहाद हमारे बीच होना चाहिए, लेकिन हमारे बजाय इत्तिहाद कहां चला गया? गैरों में चला गया। गैरों में जब इत्तिहाद गया तो गैर कामयाब। भारत के अंदर 5 मिनट के लिए अगर आप किसी मधुबनी की धरती पर एक मर्तबा कॉल घुमा दे, आरएसएस के जो वर्कर्स होते हैं, अभी 5 मिनट के अंदर 5000 वर्कर तैयार हो जाएंगे, सिपाही जान देने के, देश की खिदमत के लिए। हम अभी 5 दिन तक चिल्लाते रहे, तब जाकर इतना बड़ा मजमा आया। फैयाज साहब इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, बार बार भी राब्ते में थे इनकी सारी टीम, और आज तो बहुत फिक्रमंद हो गए थे, मेरा फोन बंद हो गया था, तब जाकर इतने लोग आते। जो चीज उनमें है वो हमसे उन्होंने लिया, वो चीज हम में नहीं है। एक बात हम बताते, अल्लाह ने कुरान में कहा, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर हम कुरान से, हदीस से, अहकामात से अगर हम मुंह फेरेंगे जर्रा बराबर, तो आप ये ना सोचना कि हम तो मुसलमान हैं, मरेंगे जन्नत जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन दुनिया के अंदर जो राह, दुनिया के अंदर जो इस्लाम से जो वाज़ेह होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुंतकिल करेगा। अरब कंट्री से मुंतकिल होता हुआ तुर्क तक पहुंच गया। हम और आप छोड़ने लगे शरीयत को, हम और आप आपस में नफरत अदावत करने लगे। भारत के अंदर ये तारीख है, आपके लिए कब्र खोदी गई है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपके लिए कब्र है, वो कब्र नजर नहीं आ रही है अभी आपको। एनआरसी होने दो तो पता चलेगा। हम आवाज बुलंद करते रहे, हमारे कुछ लोग आवाज बुलंद करते रहे, मगर ये है कि ये कोरोना आया, इसके बीच में आकर दब गया। न मालूम ये कैसा कोरोना है अक्लमंद। ये हफ्ते में 2 ही दिन आता है, कहीं कहीं देखो तो 2 दिन का लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कितने दिन का लॉकडाउन? हफ्ते में 2 दिन का। क्यों? कोरोना 2 ही दिन आता है, बाकी 5 दिन कहां जाता है कोरोना? तो आप अंदाजा लगाइए, शायद कोरोना मदरसे में पढ़ने जाता होगा, स्कूल में पढ़ने जाता है अब कोरोना, तब ना 2 ही दिन का कोरोना लॉकडाउन लगाते हैं। आप देख लीजिए अकोला, औरंगाबाद, कई जगह पर परभनी और हिंगोली वगैरह, उन सब पुणे में देख लीजिए, हफ्ते में कितने दिन लॉकडाउन जी? 2 दिन। क्यों? 2 दिन कोरोना ज्यादा होता है। कौन कौन सा दिन? सैटरडे और संडे, यानी शनिचर इतवार को लॉकडाउन।
तो इससे ये पता चलता है कि शनिचर और इतवार को स्कूल की छुट्टी होती है। तो कोरोना की उम्र भी हो गई है बहुत ना, 1 साल कुछ दिन हो गए ना। 24 मार्च को कोरोना आया था, भारत में आया पहले था, लेकिन बाद में देखा कि कोरोना घूम रहा है, चाइना से यहाँ आके दिख गया। तो 1 साल 10 दिन मेरे, हाँ 10 दिन 6 4 10 1 साल 10 दिन उम्र है कोरोना की। तो कोरोना की इतनी उम्र तो हो गई कि भारत के नए शिक्षा तालीम के तहत अब उसको दाखिला मिल गया है कहाँ, यूकेजी नर्सरी। अब उसको जैसे ही फुर्सत मिलती है, स्कूल वाले तो कहते हैं कोरोना तुमको बाहर नहीं जाना, तुमको यहाँ पर क्लास में रहना। तो कोरोना भी कहता ठीक है यस सर, उसको हाजिरी देनी होती है, तो इसलिए 5 दिन तक हॉस्टल में रहता है। अब शनिचर इतवार को जैसे छुट्टी होती तो फौरन निकल जाता है बाहर। तो उसके बाद डीएम साहब को पता चल गया कि अब कोरोना बाहर निकल रहा है, छुट्टी हो गई, उसके स्कूल में लॉकडाउन लगा था। वरना क्या फलसफा है, हमको तो नहीं समझ में आता है। और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो लगाते हैं कर्फ्यू, इसका क्या मतलब है जी? रात को कोई आदमी सड़क पे होता है, दिन में भीड़ होती है ना, तो दिन में लॉकडाउन लगाओ, दिन में नहीं लगाते, रात में लगा रहे। यानी इतना अक्लमंद कोरोना हो गया कि आके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले बताता है कि सर हम रात को 12 बजे आएंगे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, लॉकडाउन लगा दीजिए। भाई अब तो खिलौना हो गया, कहीं पर कुछ हुआ नहीं हुआ। लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र सरकार और बिहार के लोगों, मंत्री बने बैठे हो, वैक्सीन की जांच करो, जो वैक्सीन लगा रहा है वो मर रहा है। तुमने क्या पिलाया, क्या डाला है इस वैक्सीन के अंदर? लॉकडाउन लगाना है तो पे गरीबों की झोली को भरो। महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर में एक शेर था, उसने जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कहा कि बहुत शौक है तुमको लॉकडाउन करने का, तो पहले अब तुम किट तैयार करो गरीबों को देने के लिए। अब नहीं चलेगी बेवकूफी, जैसे तुम्हारा बड़ा कायद बोलता है झूठा 1 नंबर का, वैसे तुम चेले चपाटे बोलने लगे हो, नहीं चलेगा। गरीबों के लिए पहले कुछ बंदोबस्त करो, वरना कोरोना से लोगों को मत डराओ कि कोरोना फैल जाएगा, कोरोना आ जाएगा। तो 2 दिन लॉकडाउन लगा रहे तो लगाओ ना 5 दिन भी। वाह भाई वाह, मुंह से नाक से घुसेगा कोरोना, मुंह में और नाक में लगा लो, क्या जापी लगा लो, पूरा एकदम मास्क पहन लो। अच्छा तो इधर से घुसने का उसको रास्ता मालूम है क्या? कान से नहीं घुस सकता कोरोना, कान से भी तो घुस सकता। भाई आजकल तो मैप में देख लेते हैं हम लोग किधर से शॉर्टकट रास्ता। भाई ये रास्ता ब्लॉक है, आपके मधुबनी में है 1-2 जगह रास्ता ब्लॉक। हमारे इधर कुपरी के तरफ से वो जो उस दिन प्रोग्राम हुआ था, मुजाहिद भाई जानते हैं, उस प्रोग्राम में हम आ रहे थे तो गए ब्लॉक हो गया रास्ता, वो शायद काम चल रहा था पुलिया का, तो हमने मैप में ढूंढा दूसरे रास्ते से। तो ऐसे कोरोना आएगा देखेगा ओह जाबी लगा हुआ है, उसके बाद ढूंढता हुआ कान से घुस जाएगा। कुरान ने भी इस कोरोना का इलाज बताया है महापुरुषों। कुरान ने भी कोरोना से बचने का क्या इलाज? हाथ धोया, वॉश योर हैंड्स, फगसिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम। पहले जब कुरान पढ़कर सुनाया जा रहा था तो नहीं मान रहे थे, नहीं इट्स योर कुरान करीम, हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, कैसे तुम्हारे कुरान को माने मौलाना अब्दुल्लाह? And this is Quran, it is related to the Islamic religion. Therefore, I don't want to accept. I don't accept the Quran. I don't follow the Quran. हम नहीं मानते कुरान। कुरान बार बार कहता रहा रे मुझे मान लो कोरोना से बच जाओगे। उत्तर प्रदेश के सारे लाल बुझक कर खड़े हो गए कि कैसे कोरोना से बचेंगे? नहीं, हमको कोरोना से बचना, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे कुरान। अल्लाह ने ऐसा क्या? अल्लाह ने कहा नहीं मानोगे, लो नहीं मानोगे तो भेज दिया कहां से? चाइना से कोरोना के। जाओ उनके नाक में घुसो, उनके पेट में घुसो, और तब जाकर कोरोना से बचने के लिए बाज़ाब्ता प्रचार शुरू हो गया। क्या? ए लोगों हाथ को धो, वॉश योर हैंड्स। कुरान में कह रहा था तो मानने के लिए तैयार नहीं, पहले हम कह रहे थे तो नहीं मानोगे तो अल्लाह कोरोना के जरिए मनवा देगा। अब दिन में 15 मरतबा हाथ धोते हैं, और क्या बिल्कुल फेस वॉश योर हैंड्स, हैंड वॉश से धोते, ऐसे नहीं, अब धोना पड़ेगा। अब बहुत बोलते थे कि मुसलमानों को अलग करो, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ऐसा तुमको अलग किया, तुमने CAA बनाया, ऐसा अलग किया कि 8 महीने तक सारे के सारे तुम मंत्री संतरी अपनी बीवी से भी अलग हो गए। नहीं, दूर मत आना, कोरोना है। मुसलमानों को अलग करने में लगे थे, अल्लाह ने तुमको अलग कर दिया। जी
मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। यानी इतनी लिटरेसी बढ़ गई है कि कुर्सी पर बैठते ही आंखों में पर्दा, सब कुछ। जो जालिम हैं उनको गले का हाथ डालते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अब बताओ, समझ से बाहर की बात। अब आपको नई बात मालूम है, जानवरों का इंश्योरेंस होने लगा। मोहतरमा भैंस कुमारी का इंश्योरेंस, मोहतरमा गाय कुमारी का इंश्योरेंस, और जनाब खस्सी सिंह का इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस हो रहा है। भाई आधार कार्ड जो बनाया जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज आई स्टडीड, आई रिमेंबर एंड आई हैव एवरीथिंग हमारे पास। देख लीजिए, बहुत सारे भैंसों के कान में एकदम वो होते हैं, आधार कार्ड उनके लगे हुए होते हैं। क्यों? बड़े मजे की बात यह है कि इन जानवरों का जो पैसा फंड आता है घर बनाने के लिए, वो 2 लाख से भी अधिक होता है, 1,90,000। और आदमी के लिए क्या आता है? इंदिरा आवास आता है, औरत के लिए इंदिरा आवास, मर्द के लिए इंदिरा आवास। कोई गरीब है तो इंदिरा आवास का फंड बहुत पहले से चल रहा, या फिर वृद्धा ज्यादा 400-500 रुपए। लेकिन इंदिरा आवास आता है कितने का? तकरीबन 3 टर्म आता है, 3 किस्तों में आता है। तो एक किस्त में 40 लाख। लेकिन मुखिया मेंबर भी ऐसे होते हैं खाने पीने वाले, वो भी खा खू करके वो बड़ी मुश्किल से 70-80 हजार रुपए मिलता है बेचारा। अगर ईमानदार हो तो भाई चलो 1 लाख मिल जाता, 40,000 आया तो 10,000 कटौती, 30,000 मिलता। चलिए 1 लाख मिल गया, टोटल मिला लीजिए, टोटल मिलाइए तो 1,20,000। आदमी है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, मनुष्य है। मनुष्य विषय भारत के अंदर, दुनिया के अंदर मनुष्य विषय इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया इस दुनिया में, उनके अंदर में मुनि पैदा किए, उनके अंदर में देव को भेजा, और उनके अंदर बड़े बड़े महापुरुष को भेजा कि इसकी भलाई के लिए, स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए, मौत याद दिलाने के लिए। व्यक्तम व्यक्तिमा पन्यम मन्यन्ति बुद्धमा, मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। युनाबी पिता जनिता विधाता, ईश्वर ने भेजा, सब कुछ करके बता दिया कि जाओ, मनुष्य महान है, मनुष्यो महान। श्री रामचंद्र जी रामास्तः, श्री रामचंद्र जी मनुष्यस्तः। श्री रामचंद्र जी के बारे में भी एक पैगाम दिया गया कि इंसान महान है, जाओ लोगों को कहो। लेकिन यहाँ कुर्सी पर बैठने वालों ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जानवरों के लिए घर बनाने के लिए 2 लाख, गौशाला बनाने के लिए कितना आता है? 1,87,000 आता है एक किस्त में। और इंसानों का घर बनाने के लिए मात्र 1,20,000। इंसान मर जाए कोई इंश्योरेंस, मोहतरमा भैंस कुमारी मर जाए तो अभी उनका इंश्योरेंस मिल जाए, अभी पैसा मिल जाएगा। इंसानों का आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा लगता है, 52 रुपया सरकारी फीस आधार कार्ड बनाने का। इंसानों का ब्लॉक में जाइए 52 रुपया, लेकिन 52 रुपया नहीं लगता, ज्यादा लगता है, 200, 300, 400। इंसानों का आधार कार्ड बनाने के लिए 52 रुपया, 200, 300। और मोहतरमा भैंस कुमारी जी का आधार कार्ड बनाने के लिए 1 भी रुपया। जानवरों का आधार कार्ड बनाने में कोई पैसा नहीं। अच्छा पूछे तो भाई, अगर मोहतरमा भैंस कुमारी का आपने बना दिया आधार कार्ड तो क्या फायदा होगा? उससे एक फायदा तो होगा कि भाई उनके नाम का जो 1,87,000 रुपए आएगा उनके अकाउंट का, तो चलो भाई केवाईसी कराने में जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, भैंस का आधार कार्ड का केवाईसी करा दो उनके अकाउंट से। लेकिन और किस में फायदा है, काम आएगा? एनआरसी में। एनआरसी में कैसे पता चलेगा कि ये भैंस कुमारी बांग्लादेश से आई है टुडुक टुडुक करते हुए या भारत? कैसे पता चलेगा? भाई आदमी अगर गुम हो जाए पटना में तो देखकर बता सकते हैं कि भाई मुजाहिद हसन हबीबी साहब या मौलाना फैजी साहब फला जगह के हैं, इनके अब्बा का नाम अब्दुल रहमान, इनके गांव का नाम फला, इनके अब्बा, इनका वार्ड नंबर फला। पहुंचा दो आधार कार्ड देख कर भाई फैजी साहब है, चलो अच्छा वहां पहुंचाओ फला जगह के। लेकिन अगर मोहतरमा भैंस कुमारी आपको गुम हो जाए पटना में तो देखेगा कि हाँ नाम तो है मोहतरमा भैंस कुमारी, अब्बा का क्या नाम है? इसके अब्बा का तो पता ही नहीं। कोई फायदा है? हाँ वही हो सकता है, उनके अब्बा का नाम श्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम होगा या होम मिनिस्टर साहब का नाम होगा। इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए। चलिए भाई मोहतरमा भैंस कुमारी को पता लग गया कि मेरे नाम का भी 2 लाख रुपया आया है। अब मोहतरमा भैंस कुमारी पहुंच गई आपकी मधुबनी, स्टेट बैंक के मैनेजर को जाके कहा कि मेरे नाम का भी पैसा आया ना? मैनेजर कहेगा कि हाँ मोहतरमा आपके नाम का 2 लाख रुपया आया, आओ लाइन में लगो, आधार कार्ड लाइए साथ में। कहा हाँ देखिए ना मेरे कान में लगा। अब पैसा निकालने के लिए अकाउंट में किस चीज की जरूरत पड़ती है? अंगूठे की।
आदमी तो अंगूठा डालकर निकाल देगा, ये भैंस कुमारी अंगूठा कहां से लाई? ये ऐसे लोगों के दौर और जमाना चल रहा है, नथिंग एक्सेप्टेबल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो जिसको आ रहा है बोल रहा, जो जिसको आ रहा है कर रहा। मेरे भाई, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ चीजें अच्छी है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी ताकत लिए हुए कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए। क्या अच्छी चीज है? वो जो बोल दें अपने वर्कर्स को, अपने मेंबरान को बोल दें अभी रात है तो रात है। वो बोल दें कि 500 लीटर कुछ भी हो जाए, तेल हो जाए, डीजल हो जाए, कोई लेना देना नहीं उनसे। बस उनका जो गुरु बोल दे, उनके एक प्लेटफॉर्म से जो आवाज निकल जाए वो मुसद्दक हो जाता है उनके लिए, वो प्रूफ हो जाती है उनके लिए। हमारा कुरान परफेक्ट, अहादीस सच्ची, शरीयत बिल्कुल ऑथेंटिक, उसके बावजूद भी आज हम क्यों नहीं हक पर हैं? आज हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं? हमारी जमातों के अंदर क्यों नहीं इत्तिहाद? हमारे मदरसे कभी बढ़ जाते हैं, कभी पंचायत में हम लोग बढ़ जाते हैं, कभी हमारी तंजीमों के अंदर दरार पैदा। आप देख लीजिए भारत के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग उनके कुर्सियां बनी हुई। नहीं माफ करेगा अल्लाह, माफ कीजिएगा मेरी जुबान थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। जुबान मेरी होती है, अल्फाज अल्लाह के तरफ से होते हैं, जुबान मेरी होती है, अहादीस रसूलुल्लाह की होती है। जब अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तो हमने क्यों अलग अलग प्लेटफॉर्म कायम किए? जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमीन, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम भाई बनकर क्यों नहीं रहते? अगर कुरान की मुखालफत करोगे, अहादीस की मुखालफत करोगे, तो तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारी टोपियां उतार दी जाएंगी, तुम्हारी दाढ़ी पकड़कर तुम्हारे जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। फिर बोलने वाला कौन होगा? कोई नहीं। जब अल्लाह की तरफ से मदद नहीं होगी, अल्लाह मदद कैसे करता? किसी कायद को खड़ा करता, किसी क़यादत करने वाले को, रहनुमाई करने वाले को खड़ा करता। एक को नहीं, 10 को खड़ा करता, 15 को खड़ा करता, 20 को खड़ा करता, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे अपना काम लेता। आज हमारी तर्जमानी करने वाला कोई नहीं, आज हमारी आवाज बुलंद करने वाला क्यों नहीं? कोई नहीं। आज हमने खुद से अपना कब्र खोद लिया। मेरे भारत के लोगों, इतनी खूबसूरत तारीख है हमारे मदरसों की, इतनी खूबसूरत तारीख है हमारे भारत के अंदर मुस्लिम इंपेरियर की, उसके बावजूद भी आज हमें क्यों डराया जा रहा? आज हमारे हाफिज कुरान पर, आज हमारे कुरान पर, आज हमारे अहादीस पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अतहर पर तौहीन आमेज कलिमात कहे जा रहे हैं। आज हमने कौन सा रास्ता अपनाया? क्या वजह है कि हम बुज़दिल बन गए? हमारे नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव रहते हैं। हमारे एक एक नौजवान के 3-3 गर्लफ्रेंड पाए जाते हैं। क्यों नहीं उनका रिश्ता कुरान से जुड़ता? क्यों नहीं हमारे नौजवान मस्जिद के अमाल से जुड़ते? क्यों नहीं हमारे जवान के हाथ में कुरान के नुस्खे होते? क्यों नहीं हमारे समाज के बच्चों के हाथों के अंदर अहादीस के नुस्खे होते? क्यों हमारे बच्चे कलीमा नहीं जानते? क्यों हमारे बच्चे नबी के इतिहास को नहीं जानते? अगर हमारा बच्चा नबी का इतिहास जानता तो वो नरसिम्हानंद सरस्वती जी, उनकी जुबान, उनकी आंखों में आंखें डालकर हमारा वो बच्चा जवाब दे सकता है कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी अपनी जुबान बंद करो। तुमने जिस नबी को जिहादी कहा वो जिहादी नहीं थे। तुमने जिस कुरान करीम के ऊपर एतराज किया, उस कुरान करीम के 100 मैसेजेस ऐसे हैं जो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर पाए जाते हैं। यकीन न हो तो उठा कर देख लो, हमारा जुर्म क्या? नबी कौन थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। वो कहेगा कि मौलाना आई डोंट बिलीव इन कुरान, हम कुरान को नहीं मानते हैं तो मत मानो, अपने ग्रंथ को तो मानो जिसमें कहा गया जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणन विताहा। इस दुनिया के जगतपति, इस दुनिया के मुहाफिज नरसिम्हानंद सरस्वती जी, हम कुरान को मानते हैं। इसलिए कुरान में ऑर्डर है नमाज पढ़ो, कुरान में ऑर्डर है ज़कात दो, कुरान में ऑर्डर है हज करो, कुरान में ऑर्डर है पर्दे में आओ। हम मानते हैं। क्या ज़कात का ताल्लुक ज़कात आपके वेदों में नहीं? क्या आप हज आपके वेदों में नहीं?
क्या नमाज आपके वेदों में नहीं? मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने ग्रंथों को उठाकर देख लो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो अब्दुल्ला के हाथ पकड़ करके बिठाओ। मैं तुम्हें अगर एक एक लफ्ज की तशरीह करके ना बता दूं, ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला कोई 2-3 मंत्र श्लोक को रट कर आया है और अपने आप को चतुर्वेदी बोलता। आओ कुरान करीम में सबसे पहली आयत और सबसे पहली शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। जिस कुरान की आयत की शुरुआत अल्लाह रहमान और रहीम से करता हो वह कुरान कभी तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकता। आज कुरान पर एतमाद इल्जाम लगाए किसने? कुछ लोगों ने, वसीम रिजवी मोहरा, कुछ लोगों ने कहा कि इस कुरान में ये लिखा है ला यत्तखिजुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल्लाह। देखो कुरान में ये कहा कि गैर मुस्लिमों को दोस्त मत बनाओ। देखो कुरान में जिहाद है। देखो कुरान करीम के अंदर हाथ काटने की बात है। देखो कुरान में जिना करने वाले को संगसार का ऑर्डर है। देखो कुरान करीम के अंदर कहा गया मोहम्मद को मानोगे तो सक्सेस होगे। अरे भाई, तो हम अगर मान रहे हैं कुरान को तो कौन सा गुनाह है? अगर कुरान मानना गुनाह है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना गुनाह है, तो अग्रणी मिले ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्रणी मिले सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए, ये भी गलत होना चाहिए। अगर अकीमुस्सलाह, अगर इस पर अमल करना गुनाह है तो ये भी गुनाह होना चाहिए। पथमादार का जीवा दियो दियन मुझे ते तृतीयानन को डनाकार सांस टांग करो। अगर कुरान पढ़ना गुनाह है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमिया। बिना किसी नाहक तौर पर एक इंसान को मारो, गोया कि पूरी दुनिया के इंसानियत का तुमने कत्ल कर दिया। अगर कुरान की इस आयत को पढ़ना पाप है, जुर्म है, तो श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक भी गुनाह होना चाहिए जिसमें कहा गया अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुले तवम हीर चापलाम। अगर कुरान करीम की आयत कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर पढ़ना गुनाह है, मोहम्मद को मानना गुनाह है, मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर कुरान और शरीयत को मानना गुनाह है तो फिर आपके वेदात में भस्मकाक का तर्जुमा करते हुए तुलसीदास ने साफ लफ्जों में लिखा है, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ ना को वैद पुराण संत मत भाको तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। क्या जवाब दोगे नरसिम्हानम सरस्वती जी इन मंत्रों का? क्या जवाब दोगे ऋग्वेद के उस मंत्र का जिसमें उस नबी की आने का पैगाम, आने की जगह, आने का मकसद, आने का घराना और आने का जगह और टाइम और अगराज और मकासद से रोशनास कराया गया। अहिंसा वैदाहम में पुरुष वरुण तपस्य प्रस्तादयन्याय। क्या कहोगे इस मंत्र के बारे में? मोहम्मद का नाम अहमद बताया गया। क्या कहोगे इस मंत्र के बारे में? वैदा आज्ञान है अज्ञानी यानी ए अनपढ़ लोगों, आज्ञान है तू कृत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हिद्दोदयते विवेक। मोहम्मद का नाम लिया गया, अंधकार को दूर करेंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी नोट करो, एक एक मंत्र को पढ़कर बताऊंगा, तुम्हें जवाब देना होगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो आज के बाद तुम अपनी नापाक ज़बान इस्तेमाल मत करना कुरान के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। इसलिए कि एक एक वर्ड अमन शांति का पैगाम देता है, तशद्दुद का पैगाम बिल्कुल नहीं देता। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा किनका? नराशंस का। क्या कहोगे इस मंत्र के बारे में? क्या कहोगे? अगर हम मौत पर एतमाद रखते हैं कि हमें मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत और मस्कुदाई इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है, मौत का तज़किरा इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अगर मौत पर एतमाद रखना गुनाह है, मुसलमान मौत पर बिलीव करते हैं, तो उठाओ अपने श्रीमद् भगवत गीता को। कहा गया अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परमभाव मजानन्तो ममावियमानुत्तम। अगर हम अल्लाह
अल्लाह के बारे में ये तस्लीम करते हैं अल्लाह नजर नहीं आता, हमारा ये एतकाद है, तो फिर हमारे इस एतकाद पर आपको गलती, आपको कोई आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता लैसा कमिस्लिही शै, यही चीज आपके मंत्र के अंदर है। न संद्रूषी जिस्तिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कच्चनैनम, क्या कहोगे कि परमात्मा नजर नहीं आता? ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, अल्लाह कभी नजर नहीं आता, अल्लाह किसी निगाह अल्लाह को देख नहीं सकती, लेकिन अल्लाह दुनिया की तमाम चीजों को देखता। क्या कहोगे आप इस मंत्र के बारे में? हम अल्लाह की किसी एक जगह पर पूजा नहीं करते, किसी शक्ति में, किसी लकड़ी में, मट्टी में, पत्थर में, हम ईश्वर को खुदा नहीं मानते, क्योंकि कहा गया अल्लाह तबारक व तआला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लैसा कमिस्लिही शै, तस्यते भक्तिवान से शियामा न देवा मोर चलामया न कासे विदते देव न पाषाणैन मुर्नमे बाबुही देवस्तस्मादु भावुही कारणम। परमात्मा लकड़ी में नहीं, परमात्मा पत्थर में नहीं, परमात्मा कंकर में नहीं, परमात्मा हर जगह पर मौजूद होता। क्या जवाब दोगे? हम अगर कुरान मानते हैं तो कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या ये पाप है? इस आयत पर बिलीव करना पाप है? अगर पाप होता तो उठाओ आप ऋग्वेद के उस मंत्र को जिसमें कहा गया यज्ञम पर चुचाम्यवम सतदतु तो निबोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, कि आखिरी पैगाम देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस दुनिया को बताएगा मोहम्मद कौन थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा एतमाद है। मक्का में पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम में, कबीले कुरैश में, बनु हाशिम उस घराने के अंदर पैदा हुए। हमारा यह एतकाद है। क्या यह एतकाद रखना पाप है? अगर पाप है तो उठाकर फेंक दो भविष्य पुराण के उस मंत्र को जिसमें कहा गया शंबल कराम गुक्यसबराहमणे सगहातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवम। सोमवती के कोख से मोहम्मद विष्णु यश मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के जरिए से सोमवती के कोख से इस दुनिया के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि न संद्रोषी तिष्ठति उस्तरायस्य परवाहि जो वधुमन्तु दिविर्दश्चवर संहारतश्च दिविझेड़ति दिविस्माना उपश पुरुष अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च यात युवं भुवं देवः स्वयं शावतरणे रतः। अमन और शांति की बात करेंगे, गरीबों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखेंगे और नंगों को भूखों को खाना खिलाएंगे, किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं देंगे, अमीन होंगे, सादिक होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अमानतदार होंगे, सादिक अमीन का लक़ब उनको मिलेगा। उठाओ सरस्वती जी, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अल्फाज मत निकालो अपनी जुबान से, वरना बैठा हुआ है। ये मत समझना कि हमारे उलमा सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं तो जो मन में आएगा नाप शनाप बकेंगे। अब्दुल्ला सालिम जैसे तालिबे इल्म इन उलमा ने तैयार किया, ये खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने में और तुम्हारी एक एक पोल खोल कर, तुम्हारी जो अंदरूनी जो तुम षड्यंत्र रच रहे हो ना उसको खोल करके रखेंगे दुनिया के सामने। क्यों नहीं बताया होली की सही तारीख क्या है? ये बताते लोगों को कि होली की तारीख में प्रहलाद मर गया, लेकिन एक ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद के एक ईश्वर के ऊपर बजिद होने की वजह से होली की तारीख रची थी। उसमें उन्होंने पूछा ओम नमः भगवते, ओम नमः, एक और लफ्ज जोड़ा उसने, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम हरि ओम। ये मंत्र था उसका, किसका? प्रहलाद का। ये होली क्यों मनाया गया? हिरण्यकश्यप अपने बेटे को आग में डाल देता है, ये जिंदा बच जाता है। इसलिए कि हिरण्यकश्यप कहता था मेरी पूजा करो, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि नहीं, यू आर ओनली पर्सन, यू आर अ मैनकाइंड, आप इंसान हो, मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा अब्बा, आपको जिस परमात्मा ने पैदा किया मैं उसकी भक्ति करूंगा। क्यों नहीं बताया आपने लोगों को कि हजरत इब्राहिम के वाक़े को तोड़ मरोड़ कर हमने होली बनाया? क्यों नहीं बताया आपने कि प्रहलाद मर गया, मरने के लिए जा रहा था लेकिन उसने शिर्क नहीं किया, उसने गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया। जब वो आग में डाला जा रहा था, प्रहलाद को एक लंबी तारीख हिस्ट्री है, मैंने कहीं बयान किया है, लेकिन जब प्रहलाद को आग में डाला जा रहा था तो ये प्रहलाद हाथ ऐसे उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हरि ओम बोल, ये मंत्र पढ़ रहा। इसका मतलब ए विष्णु, ए रब्बुल आलमीन, विष्णु मीन्स रब्बुल आलमीन, हमारी रक्षा कर।
कहते हैं कि जो अल्लाह की दीन की मदद करता है, अल्लाह उसके कदमों को मजबूत कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दाम। आज हम सिर्फ नामी मुसलमान रह गए, कामी मुसलमान नहीं है। शेख जलालुद्दीन कासमी कहते हैं, इस मंत्र की तशरीह करते हुए बहुत अच्छी बात वो बताते, यह शास्त्र विधि मुत्सुरज, गीता के श्लोक, यह शास्त्र विधि मुत्सुरज वर्तते काम करता, वर्तते काम करता न स सिद्धिम वापुति न सुखम न पराम गतिम। कि मुसलमानों नामी मत बनो, कामी मुसलमान बनो। कामी मुसलमान यानी अमल के मैदान। कामी मुसलमान नहीं बनोगे, नामी मुसलमान बनोगे तो क्या जरूरत अब्दुर्रहमान नाम रख लो और पता चला कि ना तुम्हारी शक्ल से पहचान कि तुम मुसलमान हो कि कौन हो। हमारे नौजवान तो फ्री फायर में घुसे हुए। नहीं जनाब, हमको तो शादी में हमको तो मिलना ही चाहिए, कौन खपाची गाड़ी मिलनी चाहिए, हमको शादी के अंदर मिलनी चाहिए ये गाड़ी वो गाड़ी। ऐसा है। जहेज के ऊपर अभी तकरीर बहुत अच्छी एतबार से हमारे शयूख ने की, मुझसे पहले इस्लाही बातें बहुत हुई, यहाँ पे काम की बातें हुई। मेरी तो काम की बात ज्यादा होती है, मैं ऐतिहासिक बातें थोड़ा ज्यादा करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा मैं उभार रहा। इसलिए आप लोगों को स्टैंड होना बहुत जरूरी। नौजवान, जिस कौम के नौजवान तबका आ जाए मैदान में, बड़ी खुशी हुई मुझे एक रोज जहानाबाद की टीम को देखकर। एक मदरसा है शेख, आपको बताऊं इसी तरह का मदरसा है, 9 एकड़ जमीन है उस मदरसे। हमने कहा कि इस मदरसे का चंदा कहाँ से आता भाई? बोला इसी गांव से। जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े लोग जितने भी हैं, उम्र दराज, उन सबको सरप्रस्त बनाया सबको। और जितने भी नौजवान तबका है, जो भी करता है, जो मजदूरी करता है, जो नौकरी करता है, हर एतबार से हर महीने में 500, 1000, 100 रुपए, कम से कम 100 रुपए की फीस है, हर महीने में देता है, मदरसे में जमा करता है। यानी एक महीने में तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए जमा होता है उनका, पूरे गांव का। कहीं चंदा नहीं होता। और उलमाए कराम जो है वहां पे पढ़ाने वाले, वो कहीं नहीं जाते। अच्छी तनख्वाह, 18-18 हजार तनख्वाह, बताइए, तनख्वाह भी अच्छी खासी। और कौन चला रहे? कौम के सारे नौजवान, बूढ़े लोग सरप्रस्ती कर रहे हैं। हमको इतनी खुशी हुई, मेरे ख्याल से मेरी ये 350-400वां प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम हमने मुनज़्ज़म अंदाज का, सारे नौजवान मुझे लेने के लिए सिर्फ 55 बाइक लेके आए थे वो, मतलब इतना जोश था उन लोगों में, नौजवान। और सारे, ऐसा नहीं कि मतलब सब जॉब होल्डर थे, नहीं, साइकिल पे बैठ करके 35-36 किलोमीटर दूर जा करके काम करने वाले भी लोग थे, नौजवान थे उसमें। अगर जवान इस तबके का अगर हो जाए, इस तरह से अगर हो जाए, तो आज ये कौम गरीब नहीं रहे। आज फिर वो अपाची खपाची का मामला नहीं सामने आया। नहीं, हमको खपाची चाहिए। क्या जानते हैं आप मोहम्मद के बारे में? डू यू नो दो कंप्लीटली अबाउट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? खड़ा हो गया वसीम रिजवी, क्या जवाब देंगे हम उनको? जवाब देना जरूरी है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी खड़े हो जाएं, क्या जवाब देंगे आप? 3 रोज पहले हम पहुंचे जमुई प्रोग्राम में, एक टूल टैक्स में हमारा फास्टैग का पैसा खत्म हो गया। फास्टैग का पैसा लगता है, फास्टैग का रिचार्ज खत्म हो गया। बोला मौलाना उधर से घूम के जा करके आपको पैसा देना होगा, आपको चालान भरना होगा। चालान ज्यादा लगता है, 200-250 रुपये लगता होगा शायद। हमने कहा कि मैं चालान नहीं भरूंगा, मैं दोबारा से रिचार्ज करूंगा। बोला दोबारा से रिचार्ज इतना जल्दी अपलोड नहीं होगा। हमने कहा कि तुम ऐसे समझ रहे हो बेवकूफ हमको। जिस दिन हमने फास्टैग लगवाया था, उसी दिन मैंने फास्टैग के एजेंट से सारे इसके जो भी लवाजमात है वो मैंने पूछे कि फास्टैग में अचानक हमारा पैसा खत्म हो जाए, फास्टैग में टोल टैक्स पे, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इसको रिचार्ज करें और 11 मिनट विदिन 11 मिनट्स, 11 मिनट के अंदर अंदर ये पैसा अपलोड होता। हमने कहा कि अच्छा, अभी तो पैसा ठग लेते तुम हमारे। एजुकेशन ये भी जरूरी है हमारे नौजवान को, तब ना पता चलेगा कि कौमी यकजहती का क्या पहचान, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, मदरसे का क्या मतलब है, कुरान का क्या मतलब है, तब ना हम जवाब दे पाएंगे किसी को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सबसे ज्यादा कमजोर होने की वजह भारत के अंदर मुसलमानों की यही है कि मुस्लिम कौम के नौजवानों में उमंग नहीं। बस सिर्फ किसी आयशा जैसी बेटी से शादी कर लो और कहो कि हमको खपाची दो, उसने तो खपाची भी दिया था, लेकिन फिर बाद में डिमांड बढ़ गया कि पैसे दो, बिजनेस करेंगे, तब जाकर हम कुछ करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये उम्मीद, ये उमंग मेरे अंदर भी शौक है। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, गाड़ी का, खुद का गाड़ी का।
मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको वुसअत दे तो बाइक खरीदो, अगर अल्लाह और वुसअत दे तो 4 व्हीलर खरीदो, और वुसअत दे तो 18 व्हीलर खरीद लो, और वुसअत दे तो 50 व्हीलर खरीद लो। आप मना नहीं है, कीजिए, लेकिन अपने बाजुओं पे, ससुर पे नहीं कि नहीं हमारा ससुर है मालदार, ससुर से बीवी के जरिए कहलवाते हैं। ससुर से खुद नहीं कहता, बीवी से कहता है। क्या अपने अब्बा को कहो ना कितने पैसे चाहिए, क्यों जी? उसका ससुर तो खूबसूरत बेटी की तरबियत करके 20 साल में जवान करके बेटी खूबसूरत तरबियत करके तुम्हारे हवाले किया, क्या उससे बड़ा कम गिफ्ट है? अगर वहीं पर अगर बदतमीज बना करके कोई दे दे और सुबह शाम तुम्हारे थप्पड़ मारे बढ़िया करके, वेलकम स्वागतम के बाद आई हेट यू, निकलो तुम, गेट आउट फ्रॉम हियर, खाना नहीं बना है तो जिंदगी जहन्नम बनेगी कि नहीं बनी? शुक्रिया अदा करो। हर बाप कोशिश करता है अपनी बेटी को सही तरबियत देकर अपने दामाद के घर भेजने की। खपाची लो, अगर कोई खपाची ले, हमारे उलमा तबके से मैं मधु, मैंने ऐसा किया, अगर कोई खपाची ले तो खपाची से निकाह पढ़वाई। इसी को कहो कबिल तू, और बैठो खपाची और लेके जाओ, खूब हनीमून बनाओ, पटना में जाके और आबादी बढ़ाओ। और क्या करें? वही इलाज। हमारा एक दोस्त बोला कि मौलाना हमको शादी बोला, आप देखिए हमारे निगरानी में एक बच्ची थी, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो हमने कहा ठीक है भाई देख लो आके। हमने दिखाया, हमने कहा कि खुद देखकर पसंद करो, शक्ल सूरत पसंद। उन्होंने कहा मौलाना मुझे बच्ची पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात, कर लो। बोला कि मैं पहले निकाह करना चाहता हूँ, मेरा घर नहीं बना है, कुछ दिनों के बाद घर तैयार होगा, मैं निकाह कर लूँगा, तो ये कम से कम हम हमारे उसमें आ जाएंगे, नहीं तो कहीं और शादी हो जाए। हमने कहा चलो वो भी ठीक है। बोला फला तारीख को 2 बजे दिन में निकाह होना। हमने कहा चलो तैयारी हो गई। हमने कह दिया लड़के वालों से ऐसी ऐसी बात है, आप तैयारी कर लीजिए, जो भी 2 4 5 आदमी उधर से आएंगे, निकाह पढ़ा करके हमारे स्कूल में निकाह के लिए सब कुछ फिक्स हो। लो भाई, जैसे ही निकाह का दिन होता है, आज जैसे दोपहर में निकाह होना है, तो सुबह क्या खबर भिजवाता है वो मीडिएटर के जरिए से। मीडिएटर में ही था, वकील में ही था, लेकिन एक आदमी से खबर भिजवाता है कि मौलाना हमारे दरवाजे पर एक दूसरा फला मास्टर साहब है ना, उसकी जो बेटी है एमए की हुई, और वो मेरे तालीम याफ्ता होने की वजह से खपाची लेके बैठा हुआ है। यानी हमारी बेटी से उनकी बेटे से हम निकाह करेंगे तो पहले खपाची खरीद लिया, तो इसीलिए क्या करें, वहां चले जाएं। हमने कहा कि तुम्हारा तो यहाँ सब कुछ तय हो गया, वहां क्यों जाओगे? बोला वो खपाची दे रहा है ना, असल उसको खपाची लेना था, पल्सर लेना था। यहाँ पे ये ब्लैकमेल करते हैं, देखिए बहुत होता है शादी में से, सब कुछ तय कर लेंगे तब बाद में जाकर के मुंह खोलते हैं। अब वो मजबूर, हमने खबर भिजवाया, उन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज नहीं, आज निकाह का झमेला है, निकाह हो जाए हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे देंगे उनको जो चाहिए, इनफिल्ड चाहिए, खपाची चाहिए, पल्सर चाहिए, जो चाहिए हम अपने वसत के मुताबिक उनको 2 व्हीलर देंगे। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई इस बात से। हमने यही खबर उसको भेजी, बोला नहीं हजरत थोड़ा खपाची तो अगर देख लेते ना तो कबिल तो बोलने में मजा आता। हमने कहा वाह भाई चलो तुम्हारा मजा हम करवाते हैं। हमने कहा तो फिर टाइम दो, 2 बजे के बजाय तुमको 7-8 बजे निकाह करना होगा। बोला ठीक है हजरत 7 बजे कम 10 बजे रात में करेंगे ना निकाह, कोई बात नहीं आप खपाची का इंतजाम कीजिए। हमने कहा ठीक है। हमारे जस्ट स्कूल के बराबर में एक टीवी शोरूम वाला शोएब भाई, हमने उनको फोन किया कि ऐसा ऐसा मसला है, हमको एक खपाची चाहिए, बिल्कुल दुल्हन बना के दीजिए, उसको एकदम सजा वजा के दीजिए। बोला ठीक है हजरत हम देते हैं। भिजवाया उन्होंने, 6 बजे तक सारा प्रोसेस करके भेज दिया। अब जहां पर निकाह होना खपाची वहीं पर लाकर स्टैंड में खड़ा कर दिया। उसके बाद सब आए, लड़का एकदम हंसता है, एकदम मुंह में मुस्कुराहट, वाह आते एकदम खपाची के एकदम तमाफ कर रहा है, कभी टायर देख रहा है तो कभी ऊपर देख रहा है, कभी सीसी देख रहा है। हमने कहा देख लो बढ़िया करके। काजी साहब को सब बता दिया। हमने कहा काजी साहब पढ़ाइए निकाह, और निकाह पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि निसार साहब आपकी बीवी का नाम खपाची और इस खपाची की उम्र 160 सीसी और इसके अब्बा का नाम बजाज शोरूम। इस खपाची को पूरे पेट्रोल डीजल के साथ इसको आपकी बीवी बनाकर दिया जाता है, आपको कबूल है? बोला मौलाना ये कैसे तौहीन कर रहे हैं आप? हमने कहा तौहीन नहीं हो रहा बाबू, ये खपाची है तुम्हारी बीवी ना, इसी की वजह से तुमने निकाह को मौखर किया। अब लो निकाह पढ़ो,
महर भी बहुत कम है, अब पूरे स्ट्रॉन्ग खपाची है, आपकी वाइफ बनेगी ये, अब बैठो इस पे लेकर जाओ, हनीमून बनाओ, बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ, और क्या। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तौहीन कर रहे हैं हमारी। हमने कहा कि तौहीन तो आपने भी की ना। हमने क्या कहा था, तुमने निकाह, आपका निकाह 2 बजे होना था, तो अभी क्यों हो रहा 8 बजे रात में? व्हाट इज रीजन, क्यों हो रहा? बोला गाड़ी की वजह से। हमने कहा तो गाड़ी, इसी गाड़ी की वजह से ना, कि गाड़ी आ जाती तो निकाह पढ़ने में आसानी होती थी, पढ़ लो गाड़ी से तुम निकाह। वैसा शर्मिंदा हुआ, उसका मामा बोला कि हजरत हम लोगों से वाकईतन गलती हुई, इसीलिए अगर कोई गाड़ी का डिमांड करता है उसको गाड़ी से निकाह पढ़वाए, बढ़िया तरीके से निकाह पढ़वाए, तब देखें वो कैसे मियां मोहतरमा को लेके जाता है गाड़ी को। गाड़ी से करा दीजिए निकाह, किसी दिन ट्रॉली में घुसेगा तो बढ़िया होगा, मजा आएगा। नहीं मेरे नौजवानों, इनकलाब पैदा करना है, जहेज का डिमांड मत करो, जो चीज शरीयत में ममानियत है उसको मना रखो। अगर हमने वाकईतन आज भी दोबारा हम पलट गए अपने कुरान और शरीयत के तरफ, अल्लाह की मदद, अल्लाह आज भी मौजूद है, अल्लाह का पावर घटा नहीं है, अल्लाह की ताकत में कोई कमी नहीं आई है, कमी हमारे अंदर आई है, हम कमजोर हो चुके हैं, हमें अपनी शरीयत से हमारा रिश्ता टूट चुका है, हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, हम अपने 5 साल का ये मदरसा है, इस मदरसे की यही हालत होनी चाहिए। मच्छर सब भी पता नहीं कहां से आकर के नया खून देख करके हम लोगों का बहुत स्वागत कर रहे थे। आज हमने कहा कि भाई हम मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये है कि जाहिल मत समझो, हमें बहुत लड़ाई चल रही थी बहुत देर से मच्छरों से। क्या आपका मदरसा ऐसा होना चाहिए? नहीं, बल्कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो कम से कम 1 रोटी आप इस मदरसे के लिए चुनिए। मदरसे आपकी रीढ़ की हड्डी। अभी कोई साहब बोले थे कि आपकी साथ फैजी साहब भी बोले थे, फैयाज साहब भी बोले थे कि मदरसे रीढ़ की हड्डी। क्यों रीढ़ की हड्डी? इन्हीं मदरसों में 5 हाफिज कुरान पैदा हुए। अगर आपके मदरसे हैं तो हाफिज कुरान पैदा होते हैं, हाफिज कुरान है तो आपकी शरीयत है, आपकी शरीयत है तो आप सही मुसलमान हैं, आप सही मुसलमान हैं तो अल्लाह से आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपका मदरसा नहीं, हाफिज कुरान नहीं, हाफिज कुरान नहीं तो आलिम दीन नहीं। जब आलिम दीन नहीं तो फिर आप कौन हो जाएंगे? ओम भूर्भुवस्वाहा वाले रह जाएंगे आप फिर बुतों के सामने में पूजा करेंगे, फिर मुशरिकाना अकीदा आपका होगा, बिदअत और खुराफात के अंदर आप जिंदगी गुजारेंगे। आप नमाज पढ़ेंगे तो पता ही नहीं कि नमाज में क्या पढ़ना है, बिना वजूए के नमाज पढ़ लेंगे और सजदा सो कर लेंगे। लो भाई, एक इमाम साहब थे, उनको किसी ने कहा तो 1 साल हो गए, आप अब यहाँ से जाइए, आप बिहार के हैं। तो इमाम साहब चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बिहार का हूँ तो इसलिए मुझे भगा रहे थे जी। क्यों? मैं क्या कुरान नहीं पढ़ना जानता? 1 साल से क्या पढ़ रहे थे मेरे पीछे? कहा कि आप साहब जाइए, आपके 6 महीने की तनख्वाह, बाकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इमाम साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम बहुत चालाक हो, मैं भी 6 महीने का नमाज बिना वजू के पढ़ाया हूँ। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं, उलमा मदारिस हुफ़ाज़ कराम को सम्मान हम दें। आज भी हिंदू भाइयों के एक भी मंत्र पढ़ने वाला हो गया दूध से धोते हैं उसको, दूध से धोते नहीं धोते। शिवलिंग में क्या डालते हैं? हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे धार्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, जिनके सरों में दूध डाल करके उसको पीते, उनको सम्मान देते। हालांकि दे आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, गलत रास्ते पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना सम्मान देते हैं। गलती पर है तब भी हमारे उलमाए किराम तो बताइए सही कुरान, सही अहादीस, इन सब चीज़ों को बताते हैं। उसके बावजूद भी हम नहीं, मौलाना साहब चंदा करने के लिए आ गए, ए मौलाना साहब जाइए ना, कल आइएगा, परसों आइएगा। एहसान है कि मौलाना आपके दरवाजे पर पहुंचते आपसे ज़कात लेने के लिए। जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए थी कि आप ज़कात के पैसे मदरसे में पहुंचाओ। ये कौम यूं ही नहीं लुट रही है। आपका मॉब लिंचिंग ऐसे नहीं हो रहा है, आपका मॉब लिंचिंग अल्लाह की तरफ से हो रहा। CAA ऐसे नहीं बना है, बर्मा में मुसलमान ऐसे नहीं काटे गए, हमारे करतूत की वजह से काटे जा रहे हैं। और एक बात याद रख लो, मैं भी उस जद में आऊंगा, मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन मैं एक बात बताकर जा रहा हूं, हमारी माजी ताबनाक रही है, क्योंकि हमारे पास वो चीज थी, वो इनकलाब था। हमारे नौजवान आज
बस सोशल मीडिया में अपने इस्लाम का, कुरान का, हदीस का क्या मकाम, उलमा का क्या मकाम, इन सब चीजों से हम बिल्कुल बहरे हो गए हैं। हम नाखानदा तबके में बिल्कुल नाखानदगी हमारे बीच में बढ़ती जा रही है। अगर नहीं लौटोगे शरीयत की तरफ, नहीं लौटोगे मदरसे की तरफ, तो आप किसी भी बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या जवाब देंगे हम आसाम के उस मिनिस्टर को जिसने 620 मदरसे इस अप्रैल के महीने में बंद किए? क्या जवाब दे सकते हैं आप? है आपके पास कोई जवाब? नहीं है। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा कहेगा मिनिस्टर साहब को कि मिनिस्टर साहब आपको इजाजत नहीं, हमारे मदरसे को ताला लगाओ। क्यों? भारत का संविधान कहता। फौरन फटाफट पढ़कर सुनाएगा। क्या कहेगा? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। फैयाज साहब, फैजी साहब अपनी मर्जी से अगर इदारा चलाना चाहे तो चला सकते हैं, मजलिस आमला बना सकते हैं, शूरा बना सकते हैं, हिफ्ज़ की तालीम दे सकते हैं, बुखारी की तालीम दे सकते हैं। क्या मतलब? शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। क्या मतलब? कौन जवाब देगा? स्टेज पर बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके बच्चों को जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान और ज्ञान देना भी, ये भी जरूरी है। नहीं दोगे तो CAA बना। कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हम कहेंगे कि जिस संविधान में तुमने ये एक्ट बनाया उसी संविधान का आर्टिकल नंबर 14 कहता है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इसीलिए न खटकते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम अपने मदरसे को बचाने की बात करते हैं। क्या इन मदरसों की कोई तारीख है? क्या बोला नरसिम्हानंद जी कि इन मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती, जिहादी पैदा होते? आज तक आपने देखा कि किसी भी इस मदरसे से आपने 5 हाफिज कुरान के सर पर दस्तार बांधे? आपने आज तक सुना है कि इस मदरसे से 5 साल की ये सन 2005 से 6 से मदरसा चल रहा, आज भी एक तक कोई तलवार वाला हाफिज साहब निकला किसी का कत्ल किया हो? आपने सुना? नहीं सुना, आज तक नहीं सुना किसी भी मदरसे के बारे में। बल्कि मदरसे का वजूद भारत के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, रातों को दुआ में अमन और शांति की दुआ करते इन मदरसों से हमारे उलमाए किराम। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, लेकिन इतना मैं बताकर जाऊंगा आपकी इस कौमी यकजहती के बैनर तले कि हम लोगों को सारे इख्तिलाफात भूल कर आए, मदरसे को मजबूत करें, एक प्लेटफॉर्म पर आए। कोई तंजीम बनती है आपकी गांव लेवल पर, समाजी लेवल पर, तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। नौजवानों, आपसे मैं मुखातब हूँ, चूंकि मेरी भी, मैं आप ही की बिरादरी से, बिरादरी मतलब आप ही के कबीले से, आप भी जवान हैं, मेरी भी वही अपनी जिंदगी का एक संकल्प तय करो, एक टारगेट फिक्स करो। किसी भी मैदान, तिजारती, सियासी, माशी और तालीमी, किसी भी मैदान एक टारगेट तय करो कि इंशाअल्लाह हम हक पर हैं, अल्लाह की तरफ से मदद होगी और हम इनकलाब पैदा करेंगे। आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। आपको पता है आप भारत का सबसे पहले मुस्लिम बादशाह कौन है? नौजवान बता सकता है कोई? नहीं बता? बताइए। 800 साल की आपकी तारीख है भारत। भारत का सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर कौन है? हमारे नौजवानों को पता नहीं। मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी नहीं। भारत का सबसे पहला मुस्लिम हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी। उसके बाद कौन आए? नासिरुद्दीन बलबना। उसके बाद कौन आए? पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जलालुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद तुगलक, उसके बाद तैमूर, उसके बाद सादात, उसके बाद लूधी, बहलुल लूधी। उसके बाद बड़े बड़े जो पहले आए उनका नाम बता रहा हूँ, सबका नाम नहीं बता रहा। जो आए खानदान जिनका रहा, सबसे आखिर में कौन आए? बाबर 1526 में। यही बाबर के खानदान को मुगल कहा जाता, और इसी मुगल के ऊपर एतराज है, इसी मुगल के ऊपर इल्जाम है। 800 साल तक शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर, मुगल का आखिरी बादशाह, इनका जमाना रहा। किसी भी मुस्लिम बादशाह ने किसी भी हिंदू के ऊपर तलवार रखकर इस्लाम का प्रचार नहीं किया। किसी भी मुस्लिम बादशाह मुझे बता दे कोई, मैं गुलामी लिख दूंगा उसको। सिर्फ मोहम्मद तुगलक, चौथे नंबर का जो बादशाह था, उसने उलमा से कहा था
जो मदरसे में मस्जिद में पढ़ाते थे, उनसे कहा था कि जाइए इस्लाम का प्रचार कीजिए, जाकर बताइए लोगों को कि इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम पर्दे की तालीम देता है, इस्लाम में रोज़ा है, नमाज है, एक अल्लाह की इबादत है, लेकिन किसी पर तलवार मत उठाना। ये तारीख है ना। अगर कोई बोलेगा वसीम रिजवी जैसा आदमी तो जवाब दे सकेंगे ना, जब हमारा बच्चा पढ़ेगा मदरसों में, हमारे उलमा के सामने बैठेगा तो अपनी तारीख से आशना होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, जब आप पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा कहेगा मदरसों से जिहादी नहीं पैदा होते। मदरसों में कौन पैदा होते हैं? मदरसों में शाह अब्दुल अजीज पैदा होते हैं, जिन्होंने 1804 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिन्होंने 1831 में बालाकोट में 50 लोगों को लेकर अंग्रेज के खिलाफ मुकाबला किया। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? शेखुल हिंद पैदा हुए। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? उबैदुल्लाह सिंधी पैदा हुए। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? मुफ्ती किफायतुल्लाह पैदा हुए। और मदरसे में कौन पैदा होते हैं? फजल हक खैराबादी पैदा हुए। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? मदरसे के अंदर जाफर थानेसरी पैदा हुए। शेखुल इस्लाम मदनी पैदा हुए। मदरसे में कौन पैदा हुए? कासिम नानोतवी पैदा हुए। मदरसे में कौन पैदा होते हैं? हमारे अकाबिर उलमाए किराम पैदा हुए। ये वो लोग हैं जो भारत के स्वतंत्र सेनानी थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेज के सामने में खड़े हो गए थे। सिर्फ दिल्ली के मदरसों में 29,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। कहां से पैदा हुए थे नरसिम्हानंद जी? कहां से? इन्हीं मदरसों से पैदा हुए थे। आज मदरसे को बंद करने की बात करते हो। हम ये तारीख जब बोलेंगे तब न पता चलेगा इन करप्ट लोगों को, तब न पता चलेगा इन लुटेरों को कि भारत के अंदर इस्लाम की क्या तारीख है, भारत दुनिया के अंदर मुसलमानों की क्या तारीख है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को सर पर जबरदस्ती से इस्लाम का पैगाम नहीं थोपा, बल्कि प्यार से, अमन से, मोहब्बत से इस्लाम के अंदर लोग दाखिल हुए। ये तारीख जब हम बयान करेंगे तब ना। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अपनी चलते चलते हुए अपने बात में आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को मदरसे के अंदर तालीम दीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में मॉडर्न तालीम से, तारीख से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उनको अवगत कराइए। नहीं तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। वरना आप जाएंगे बाबरी मस्जिद की लड़ाई के लिए कौन थे? था कोई मुस्लिम बड़ा वकील? जफरयाब गिलानी थे। सिर्फ वो हमारे वो टूटे फूटे उसमें तो कर ही रहे थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की हेयरिंग के लिए 1.25 लाख रुपए 1 घंटे का लेता था राजभूषण साहब। बताइए, 1.5 लाख रुपए 1 घंटे की फीस थी। क्यों हमारे बच्चे क्यों लॉयर नहीं बन सकते? बन सकते, लेकिन भाई हम अपने बच्चों को दिल्ली पंजाब भेजना बंद करेंगे तब ना। इसलिए मेरे भाइयों, ये आज अहद कीजिए कि इस कौमी एकजहती के अंदर बिना भेदभाव के एक दूसरे के ताउन से हम आगे बढ़ेंगे, तभी इस देश में हम अमन के साथ जी सकते हैं। नहीं तो ये चंडाल हमें जीने नहीं देंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।